गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज अपने पेपर था इतिहास का, यानी अपने कहे हिस्ट्री, 22 मार्च। ठीक है। और आप लोगों के जो कमेंट मेरे पास में आए हैं, जो मैसेज मेरे पास में आए हैं, उनको पढ़कर मुझे ये एहसास हो गया है कि लगभग जो बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हुए थे, जिन्होंने मेरे मोस्ट क्वेश्चनों का अध्ययन किया, वो बच्चे मेरे ख्याल से 90 प्लस लगभग बच्चे इस पेपर में आराम से हो जाएंगे। क्योंकि इस पेपर में भैया एक क्वेश्चन ऐसा था, मात्र 10वां क्वेश्चन, जो 2 नंबर का था। आपको दिखा देता हूँ कौन सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, अपने 2-2 अंक वाला। वो एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने मोस्ट क्वेश्चनों में नहीं करवाया। बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया। ये है 10वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भैया कई बच्चों के मैसेज आए कि सर ये आपने बताया नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको मोस्ट क्वेश्चनों में नहीं बताया है, ठीक है, लेकिन नोट्सों में मेरा ये भी आपको करवाया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जिन बच्चों के पास मेरे नोट्स थे और जिन्होंने मेरे मोस्ट क्वेश्चन पढ़े, उन बच्चों के मेरे ख्याल से किसी के कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जिन बच्चों ने ओनली केवल क्वेश्चन पढ़े हैं, वो बच्चे भी अगर ईमानदारी के साथ में उसने सभी क्वेश्चन तैयार किए हैं, तो वह बच्चा भी आराम से 90 प्लस की स्कोरिंग इस पेपर में कर जाएगा। 90 प्लस का मतलब 100 में से 90। ठीक है। तो अब अपने भैया मैं आपको इस पेपर का मोटा बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर एक बार आप सॉल्यूशन करवा दो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो, पहला क्वेश्चन अपने बहुविकल्पी है, मल्टीपल चॉइस वाला है। इसमें पहला भी है, निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में आए थे। भैया राजदूत के रूप में जो व्यक्ति आया था उसका नाम था मेगस्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटर का दरबारी था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने एक पुस्तिका भी लिखी थी जिसका नाम है अपने इंडिका, यूनानी भाषा में। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। प्रियदर्शी एवं देवनाम पीरे किस शासक की उपाधियां है? अशोक की है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी.एस. सुक्तांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? वो की गई थी 1919 में। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, कई बच्चों के कमेंट आए हैं कि सर इस बार पेपर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आया है या नहीं आया। तो ये जो पेपर है ना भैया, ये लगभग 97% पेपर जो है वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। आप मिला लेना, अगर आपको अच्छी तरह से मिलाना आता हो तो लगभग पेपर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, 1951-52 में हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया? बीबी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें यह पूछा है कि कौन सा सुमेलित है, मतलब सही है। अब देखो, बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, बुद्ध का प्रथम उपदेश और बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण की प्राप्ति तो कुशीनगर में हुई थी, तो ये तो सुमेलित है ही नहीं। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, ये भी सुमेलित नहीं है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, ये भी सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन सा हो रहा है? बुद्ध का जन्म, जो कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम, जिन्होंने सांची के स्तूप के रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया, किस राज्य से संबंधित है? बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, भोपाल से संबंधित है। सातवां क्वेश्चन, किस शासक को इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया? तो भैया मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्रांसवा बर्नियर कितने वर्षों तक भारत में रहा था? 12 वर्ष तक रहा था। ये तीसरी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ये ध्यान रखना, पहले भी 2 बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, किस सूफी संत को गरीब नवाज कहते हैं? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह अपने अजमेर में है। अगला क्वेश्चन, लोटस महल, इसके बारे में जब मैंने पढ़ाया था उस टाइम पे बताया था भैया, लोटस महल
ठीक है, हालांकि ये नाम जो है वो अंग्रेजों की देन है। लोटस महल किस साम्राज्य के राज के केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में से था? तो भैया आपने ये कहाँ का था? विजयनगर साम्राज्य। कृष्णदेवराय किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? कृष्णदेवराय का संबंध जो था वो कौन से वंश से था? तुलु वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आइन के अंतर्गत सैनिक व नागरिक प्रशासन का विवरण किसमें है? सिपाही आबादी। देखो ये नोट्स में मैंने ऐसी की ऐसी चारों चीजें लिखाई है आपको, ठीक है। ये 5 जो भाग है ये ऐसे के ऐसे लिखाए हैं और उनमें मैंने ये भी बताया है कि किस में किस चीज़ का उल्लेख है। वहाँ पे मैंने आपको स्पष्ट शब्दों में लिखाया है कि सैनिक व नागरिक प्रशासन का विवरण जो है वो अपने को किस में मिलता है? सिपाही आबादी में। अकबर के शासनकाल में वह जमीन क्या कहलाती जिसे पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई हो? मतलब 5 या उससे ज़्यादा साल निकल जाए लेकिन खेती नहीं की गई हो। देखो अकबर के काल में भूमि को 4 भागों में बांटा गया था, पोलज, परती, चच्चर और बंजर, ये 4 भाग थे। पोलज तो वह जमीन होती जिसके ऊपर प्रतिवर्ष खेती होती, परती वह होती भी है जिसके ऊपर 1-2 साल छोड़कर खेती की जाती, और चच्चर वह होती जिसके ऊपर 3-4 साल छोड़कर खेती की जाती, और बंजर वह भूमि होती जिसके ऊपर खेती नहीं होती। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आपके बंजर। नेक्स्ट है इजी सा क्वेश्चन है, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? 1813 में। अगला क्वेश्चन आता है भैया, 1861 में निम्न में से किस देश में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1851 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे भैया 1848 में। 48 में बने थे लॉर्ड डलहौजी, और 51 में भी कौन था? अपने लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य के एम मुंशी किस राज्य के थे? देखो यह क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, जब आपको ये चैप्टर मैंने पढ़ाया था उस समय भी बताया था, और नोट्स जो है मेरे उसमें नोट लगा के लिखाया हुआ है ये मेरा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन भैया एक बार पहले भी आ चुका है। अधिकांश बच्चे इसका आंसर एमपी बोल रहे हैं, सर एमपी का था। एमपी का नहीं था भैया, ये कहाँ का था? अपने गुजरात का था। लास्ट का चैप्टर देखना, लाइन टू लाइन ऐसी के ऐसी उठा के बंदे ने डाल ली है, ठीक है। के मुंशी कहाँ के हो गए? गुजरात के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महात्मा गांधी की सलाह पर केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता किसको दिया गया था? अंबेडकर को दिया गया था। अगला क्वेश्चन आता है भैया रिक्त स्थान वाला। देखो रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन है, मगध के विकास के साथ साथ साम्राज्य का उदय हुआ। तो कौन से साम्राज्य का उदय हुआ था? मौर्य साम्राज्य का। नेक्स्ट है, मनुस्मृति में कर्तव्यों की सूची मिलती है। मनुस्मृति में भैया जो चांडाल है उन चांडालों के कर्तव्य की सूची मिलती है। अगला है, अलबरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़्म में 1973 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, नायक और अमर नायक दोनों आपको बताए हुए हैं। अमर नायक प्रणाली जो है वो कौन से साम्राज्य से थी? आपके विजयनगर। इसका नेक्स्ट है, मध्य भारत और दक्कन के पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर भैया कॉटन की कृषि की जाती थी, अर्थात कपास। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में राजमहल की पहाड़ियों का दौरा। बताया था आपको साफ साफ स्पष्ट शब्दों में, क्वेश्चन भी दिया था मैंने कि निम्न बुकानन जो है उसने कौन सी पहाड़ियों का, यशोरी राजमहल की पहाड़ियों का दौरा जो है वो 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में किसने किया था? तो कौन हो गया? अपने बुकानन। ये थे भैया आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, फिल इन द बैलेंस। अब बात करते हैं अपने अति लघुतरात्मक क्वेश्चन जिनके उत्तर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन में देने हैं। देखो पहला क्वेश्चन है भैया, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बनावली। बनावली आपको पता है कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला सम्राट कौन था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे? तो वह कौन हो गया? आपके मौर्य सम्राट अशोक। इसी के तो स्तंभ मिले अपने को, इसी के अभिलेख मिले। नेक्स्ट है भैया, आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो आरंभिक संस्कृत परंपरा जो है उसमें महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया था।
नेक्स्ट है भैया, आप कैसे कह सकते हैं कि बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला? देखो इसका आंसर आपको बना के लिखना है। इसमें आपको लिखना है कि बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला, क्योंकि बौद्ध धर्म के जो नियम थे वो काफ़ी सरल थे, जबकि अन्य धर्म जो थे, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इनके नियम काफ़ी कठोर थे। इसके अलावा बौद्ध संघ, बौद्ध मठ और वहाँ के जो तत्कालीन शासक थे उनके द्वारा भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। इस प्रकार से आपको लिखना है। जैसे अशोक था, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है। प्रसिद्ध यात्री था भैया ट्रेवनियर, यह किस देश का निवासी था? फ्रांस का था, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रांसवा। नेक्स्ट है, सगुण भक्ति परंपरा से आप क्या समझते हैं? देखो सगुण और निर्गुण, सगुण और निर्गुण का मतलब हो गया, सगुण किसको कहते हैं? जिसमें ईश्वर का एक रंग रूप आकार होता है, और निर्गुण का मतलब जिसका कोई आकार नहीं है। तो सगुण भक्ति परंपरा से आप क्या समझते हैं? मतलब जहाँ ईश्वर के एक निश्चित स्वरूप की भक्ति की जाती है वह क्या है? सगुण परंपरा है। बस इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, राक्षस तांगड़ी का युद्ध किस वर्ष में हुआ? देखो राक्षसी तांगड़ी का युद्ध बोल दो, इसी को बोलते हैं भैया अपने तालीकोटा का युद्ध, जो विजयनगर साम्राज्य की बर्बादी का युद्ध भी माना जाता है। यह हुआ था 1565 में। खुदकास्ट, अगला क्वेश्चन आता है भैया, खुदकास्ट से आप क्या समझते हैं? तो खुदकास्ट का मतलब क्या हो गया भैया? खुदकास्ट का मतलब हो गया ऐसे किसान जिनकी स्वयं की जमीन होती और उसके ऊपर वो क्या करते? कृषि का कार्य करते, उनको अपने खुदकास्ट कहते हैं। देखो दो प्रकार के किसान बताए थे मैंने आपको, खुदकास्ट और पाहीकास्ट। मतलब जो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते वो तो पाहीकास्ट, और खुदकास्ट मतलब जो स्वयं की ज़मीन पर कृषि का कार्य करते वो कौन हो गए? खुदकास्ट। अगला आ रहा है, इस्तमरारी बंदोबस्त की एक विशेषता बताओ। कोई विशेषता बता दो कि इसमें जो राजस्व था वो स्थायी होता था। ठीक है, वह जमींदार को अदा करना पड़ता था। ये लो दो विशेषता है, कोई भी लिख दो। नेक्स्ट है, आप कैसे कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया? हम इसलिए कह सकते हैं भैया क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह किया, वहीं पर पहली बार अहिंसा का प्रयोग किया, इसलिए। नेक्स्ट है, संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ? देखो संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। ठीक है, या इसको अपने सदस्य की बात करें। देखो इसमें कई बच्चों के डाउट आ रहा है, कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, समझ रहे हो कि कब संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ? तो देखो सीधा आंसर तो अपने लिख सकते हैं कैबिनेट मिशन, लेकिन इसका आंसर आपने ये भी दे सकते हैं कि संविधान सभा के जो सदस्य थे उन सदस्यों का चुनाव जो है वो सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर न होकर जो प्रांतों के चुनाव हुआ है उन प्रांतों में जो प्रतिनिधि चुने गए उनके द्वारा इनके सदस्यों को नियुक्त किया गया। इस प्रकार से भी इसका आंसर अपने दे सकते हैं, या दोनों आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पर भैया खंड ए कंप्लीट हो चुका है, ये खंड ब यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब ये थोड़े बड़े क्वेश्चन आ गए, ऐसा कोई इनमें देखो अब यहाँ पर इन बड़े क्वेश्चनों का ज़्यादा मैं सॉल्यूशन नहीं करा पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको मैंने मोस्ट क्वेश्चनों में नहीं बताया। मेरे सारे वीडियो अभी भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत आ रही हो कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ये तो कल परसों ही बताया था आपको। ठीक है, बड़े क्वेश्चन सारे सिंधु घाटी की लिपि, सूफी मत वाला, ठीक है, ये 4-4 अंक वाले, ये नमक वाला आपको कल परसों बताया था। क्लियर है? और मानचित्र जो है वो भी मेरे ख्याल से बड़ा इजी मानचित्र आया था, कोई विशेष नहीं था। थोड़ा सा बता दूं मैं मानचित्र के बारे में आपको। जैसे मान लो बनारस आपने भरी दिया होगा यूपी में, दिल्ली हो ही गया, धोलावीरा अपने गुजरात में है, पटना बिहार में है, औरंगाबाद अपने महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था भैया अपने इतिहास के पेपर का सॉल्यूशन। अब अपने नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे उनमें अपना टारगेट रहेगा अपना सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। ओके भैया, तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।